कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। अल थानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ वार्ता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी करने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसा बहुत कम मौकों पर होता है जब पीएम मोदी किसी मेहमान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दुनिया की कूटनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आखिर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है कौन, आइए आपको बताते हैं। तमीम बिन अल थानी का जन्म 3 जून 1980 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कतर में ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कतर की सेना में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें 2003 में क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला। तमीम खेलों में गहरी रुचि रखते हैं। 2006 में कतर में आयोजित एशियन गेम्स के सफल आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आयोजन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व क्षमता का एक और उदाहरण 2022 फीफा वर्ल्ड कप का कतर में सफल आयोजन रहा। तमीम बिन अल थानी 44 साल की आयु में कतर के सबसे युवा अमीर होने के साथ साथ विश्व के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। उन्होंने 3 शादियां की हैं और उनके कुल 13 बच्चे हैं। उनके शासनकाल में कतर ने खेल और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। कतर के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के लिए तमीम की नेतृत्व क्षमता महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान समय में कतर की विदेश नीति और क्षेत्रीय संबंधों को समझने के लिए तमीम बिन अल थानी के व्यक्तित्व और नीतियों को समझना जरूरी है। जून 2013 में उनके पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने स्वेच्छा से अमीर का पद त्यागा और तमीम को कतर का नया अमीर बनाया। यह शक्ति परिवर्तन अपेक्षित था, लेकिन उस समय अरब देशों के नेताओं द्वारा जीवन भर पद पर बने रहने की परंपरा के विपरीत था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। तमीम के शासनकाल की शुरुआत में ही कुछ पड़ोसी देशों के साथ कतर के रिश्तों में खटास आ गई। 2014 में कुछ पड़ोसी देशों ने कतर से अपने राजदूत वापस बुला लिए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार शाम को उनसे मुलाकात की। मंगलवार की सुबह कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अल थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आए हैं। कतर के अमीर की भारत की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आए थे। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।